हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डियर देवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बुक रीड करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारी बातें इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अपने इमोशंस को कैसे पहचानते हैं, तो उस पर बात की थी। आज हम लोग रीड करने वाले हैं इमोशनल मैनेजमेंट। तो चलिए बात करते हैं इमोशनल मैनेजमेंट पर। तो इमोशंस हमारे इंटेलिजेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। और ज़्यादा स्पेसिफिक वे में बोले तो आप कुछ हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। चलिए, हमें बोला जा रहा है कि हमारे जो इमोशंस है हमारे इंटेलिजेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटेलिजेंट यानी कि नॉलेज, इमोशंस यानी कि बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं। वैसे बेसिकली 5 होते हैं: सुख, दुख, डर, गुस्सा और एक होता है घृणा, यानी कि हेट करना किसी से। तो हम लोग बात करते हैं क्या हमारे इमोशंस रियल में हमारे इंटेलिजेंट यानी हमारे नॉलेज को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं। इस पर रिसर्च भी हुई है कि जब बहुत सारे लोग फीलिंग में होते हैं, यानी लव यू, बाबू, सोना, मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, इसके चक्कर में जो है अपने नॉलेज को जो है वो किल कर देते हैं। यानी उनका नॉलेज धीरे 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 कम होने लगता है, ऐसा रिसर्च में बताया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग बाबू सोना में लगे रहते हैं या जो लव की फीलिंग में रहते हैं तो उनके इमोशंस उनके नॉलेज को जो है किल ही करते हैं, ऐसा नहीं है। इससे काफ़ी हद तक के जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि भैया अगर आपकी लव स्टोरी है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप फोकस किस पे कर रहे हो। यानी आप जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, उतने समय बात कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने एक माइंड को फ्रेश करने के लिए कॉलिंग की या समय स्पेंड किया, लेकिन आप अपना पूरा दिन उसी पर फोकस कर रहे हो। मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, कितने बजे उठी, क्या खाया, क्या पिया, खाना खाया थी नहीं, पानी पिया थी नहीं, टॉयलेट गई कि नहीं मतलब ऐसे बोलते हैं ना बाबू सोना लोग। तो अगर आपका पूरा डे, पूरी नाइट सिर्फ इसी चीज पर फोकस है तो हाँ, आपका जो इंटेलिजेंट लेवल है, जो आपका नॉलेज है, वो जरूर इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। ये टॉपिक स्टेट ऑफ फ्लो से काफी क्लोज है। क्या है समझते हैं। जिसे फ्लो कहा जाता है, बुक में काफी अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए समझते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, यानी कि इसका मतलब होता है खाली दिमाग शैतान का घर। सुना होगा आपने। तो खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत यहाँ अप्लाई होती है क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे माइंड में नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। तो अगर आप जो है सिर्फ फीलिंग में हो, एक उसी पे आपका ध्यान केंद्रित है और उसके बाद आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, उसके अलावा आपका खाली दिमाग है, तो बोला जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। आपने फोन लगाया, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन आपके बाबू ने दबाव नहीं दिया, 1 घंटे नहीं दिया, 2 घंटे नहीं दिया, 3 घंटे नहीं दिया, तो आपका क्या होगा? खाली दिमाग है, सोचते रहेगा क्यों नहीं फ़ोन उठाया, क्यों रिप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है आपको फ़ोन लगाती है रात के 2 बजे, अरे बाबू थो दे क्या, आप बोलते नहीं 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 बोलो, तो आपकी बेबी जो है बड़ी इंटेलिजेंट होती है, तो वो बोलती है अरे कोई बात नहीं आप सो, ऐसे तो बोलती है, ऐसे अरे कोई बात नहीं आप सो जाओ, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन क्या आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। आप क्या सोचोगे, क्या था, क्या बोलने वाली थी, इतनी रात को क्यों किया, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बताने होंगी वाली होंगी। वो बोलेंगे सुबह बताऊंगी। आप बड़े क्यूरियोसिटी आपके मन में आएंगी, अरे कैसे होंगे, क्या होगा, ठीक तो होंगी ना, वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो मेन चीज़, अगर आपका दिमाग खाली है तो वो कहीं ना कहीं जो है आपके इंटेलिजेंट लेवल को जो है वो स्लो डाउन करता है। इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बजाय किसी एक चीज़ पे फोकस करो और जितना हो सके उतनी देर तक कॉन्सेंट्रेट बना के रखो। तो इसके अलावा जो है आप किसी स्किल पर काम कर सकते हो, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर ध्यान दे सकते हो और उस चीज़ पर फोकस करो और जितना हो सके वहाँ पे उतनी देर कंसंट्रेट बना करके रखो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम लोग किसी भी वर्क पर या किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट
मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं रख पाते हैं ना, फोकस नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है तो चलिए देखते हैं। लेकिन इस बीच अपना फ़ोन या फिर सोशल मीडिया अकाउंट चेक करना बंद कर दे। ऐसा होता है कि हम लोग जो है बहुत सारी वर्किंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, लेकिन होता क्या है उस बीच हम लोग या तो व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया है, तो उसको हम लोग बार बार चेक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ख़राब हो जाती है। तो बताया गया है किसी एक चीज़ पर फोकस करो। ये सारी चीज़ें मतलब गलत वे में नहीं लेना है, मतलब ये नहीं कि जो फीलिंग्स है लव वाली फीलिंग्स है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, इस बुक में नहीं दिया है, तो मैंने एग्जांपल लिया। तो ऐसा नहीं है कि लव स्टोरी पे फोकस नहीं करना है, बुक में भी बताया गया है सिर्फ वहाँ फोकस नहीं करना है। डिपेंड करता है कि आपका खाली दिमाग तो नहीं है, वरना खाली दिमाग रहेगा तो शैतान का घर रहेगा। आप कुछ ना कुछ जो है आपके ऐसा करोगे कि आपके इमोशंस खराब हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से इमोशंस खराब हो। उससे बढ़िया किसी स्किल या किसी एक चीज़ पर फोकस करो, लेकिन जब भी उस पर काम करो तो आप अपने सोशल मीडिया को चेक करना बंद कर दो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको अपने इमोशंस मैनेज करने हैं तो कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को भूलना होगा। अगर आपको जो है अपने इमोशंस पर काम करना है कि आपको गुस्सा क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, आप दुखी क्यों हो जाते हो, आप खुश क्यों होते हो, डर क्यों लगता है, कब नहीं लगता है, अगर आप अपने इमोशंस को समझना चाहते हो तो इन चीज़ों से कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए आपको दूर होना ही पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, तो बताया गया हमें जैसा कि आपके मन में भी आना होगा सर पॉसिबल तो नहीं है, तो बताया गया है बेशक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हमें काफ़ी हेल्प करती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल मीडिया हमें हेल्प करते हैं, तो हम लोग उसे यूज़ करें, वो हमें यूज़ ना करें। मतलब ये है कि अगर उससे हमारी हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे हमारा टाइम किल हो रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, हमारे इमोशंस खराब हो रहे हैं, तो हमारे लिए सही नहीं है। सही नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करना सही नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लेकिन अक्सर हम इसका मिसयूज़ भी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया सोशल मीडिया हमारे यूज़ के लिए, लेकिन हम इसका क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट प्रूव कर चुके हैं, साइकोलॉजी में ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो सोशल नेटवर्क में बाकियों से ज़्यादा टाइम एक्टिव रहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं ना, डिप्रेस रहते हैं, वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये पार्ट भी हो गया कि अगर आपको किसी को जज करना है कि ये व्यक्ति लाइफ में कूल है, इंजॉय करता है या नहीं करता है, या हमेशा जो है डिप्रेस ही रहता है, दुखी ही रहता है, तो आप चेक कर सकते हो। अगर वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चला रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है हमेशा डिप्रेस रहता है, डिप्रेशन में रहता है, और इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चलाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने और कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय ये डिप्रेस्ड लोग बेकार ही अपने सोशल नेटवर्क प्रोफाइल को घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। तो जो लोग डिप्रेस रहते हैं ना, यानी डिप्रेशन में रहते हैं, तो ये कभी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान नहीं। देखो डिप्रेशन क्यों आया, क्योंकि कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई। अब जब प्रॉब्लम आई, इन्होंने अपने पहले से जो है अपनी लाइफ में इमोशंस पर काम किया नहीं, तो जैसे ही लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो ये लोग बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारा टेंशन ले लेते हैं, तो अब ये डिप्रेस हो गए। तो अब होता क्या है, डिप्रेशन के बाद ये लोग कभी अपने इमोशंस पर काम करते नहीं हैं, तो ये प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ना ही अगर वो प्रॉब्लम आ गई है तो उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं कि वो प्रॉब्लम आ तो गई है, अब उसे मिटाया नहीं जा सकता, तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बजाय ये लोग क्या करते हैं, अपने सोशल मीडिया ले लेते हैं और घंटों उसको स्क्रॉल करते हैं। कुछ नहीं देखना है, कोई काम की चीज़ नहीं देखनी है, लेकिन स्क्रॉल करते रहते हैं कि टाइम पास होते रहे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक में लिखा है, तो रियली ऐसा होता है। तो आप जज कर सकते हो अपने आसपास के ऐसे लोगों को। इसके बाद जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, एंगर मैनेजमेंट क्या होता है, यानी जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसे एंगर मैनेजमेंट कहते हैं। तो जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए 10 सेकंड रूल सबसे बेस्ट है। 10 सेकंड रूल रियली में सबसे बेस्ट है। तो चलिए समझने की कोशिश करते होता क्या है, और ये रूल बड़ा ही सिंपल है। तो 10 सेकंड रूल बड़ा ही सिंपल है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, तो आराम से बैठकर काउंटिंग करने लगो 1 से लेकर 10 तक। ये टेक्निक बड़ी इफेक्टिव है, और यहाँ तक कि बेहद यानी कि बहुत गुस्से वाले लोगों को भी ये टेक्निक जो है बड़ी हेल्पफुल लगी है।
10 सेकंड रूल का आपको यूज़ करना है। इसमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के आपको काउंट करना है जब भी आपको गुस्सा आएगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे या कहेंगे, आप उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे सर ये कुछ इफेक्टिव वगैरह नहीं होता है, जब गुस्सा आता है तो वो आ ही जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि गुस्सा आ रहा तो हम लोग अब काउंट करने बैठे। रुको, इससे पहले भी मैंने बताया था आपको, इससे पहले जब हम लोगों ने बुक पढ़ी थी इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0, उसमें बताया था जब गुस्सा आता है ना तो उससे पहले, जैसे सुनामी आती है तो उससे पहले कुछ संकेत आते हैं, उसी प्रकार जो है सुनामी मतलब एकदम से तो नहीं आती ना, तो उसी प्रकार जो है गुस्सा भी एक टाइम मतलब एकदम से नहीं आता है, सडनली नहीं आता है, उससे पहले भी हमारी बॉडी में बहुत सारे हलचल होती है। तो चलो उसी को समझते हैं, और वही दिया भी गया है बुक में। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो आप एंगर के फर्स्ट साइंस को पहचानें। फर्स्ट साइंस क्या होता है, जैसे कि अपटाइमनेस, मसल्स में टेंशन फील करना। मे भी बाबू सोना सामान बोलने लग गया, ये फंबल हो रहा है, सो फिर से पढ़ते हैं। तो एंगर के फर्स्ट साइंस को पहचानें, जैसे कि अपटाइमनेस और मसल में टेंशन फील होना। देखो जब गुस्सा आता है ना तो मसल्स एकदम टेंस हो जाती है, यानी इस टाइप से हो जाता है गुस्सा, मतलब मसल्स में एकदम प्रेशर आ जाता है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, जो आई है ये भी चौड़ी हो जाती है, लाल लाल आंखें हो जाती है, फेस रेड रेड हो जाता है। तो ये जब सिम्टम्स आते हैं तो चलो पढ़ लेते हैं। ये सिम्टम्स के बाद ही असली गुस्सा शुरू होता है। मतलब गुस्सा ऐसा नहीं कि आप ऐसा नॉर्मल बैठे हो, रिलैक्स बैठे हो, हंस रहे हो और उसके बाद गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये सारे सिम्टम आते हैं, उसके बाद जो है गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही आपको ये सिम्टम दिखे, आप तुरंत जो है 10 सेकंड वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। तो जब भी आपको सिम्टम दिखाई देना गुस्से वाले, तो आपको 1 से लेकर 10 तक के जो है इसको प्रैक्टिस करनी है, और फिर आप देखोगे कि आप कैसे अपने गुस्से को जो है कंट्रोल कर लेते हो। तो 10 सेकंड रूल को यूज़ करके जो है आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, यानी जागरूकता की ज़रूरत होगी। जब गुस्सा आएगा तो उससे पहले आपको समझना होगा, अपने आप पर ध्यान देना होगा कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है, मेरी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं ना, अब मुझे गुस्सा आने वाला है। और जब गुस्सा आने वाला है तो आपको शांत बैठ जाना है और 1 से लेकर 10 तक के जो है काउंट करना है, उतनी देर में गुस्सा चले जाएगा। और एंगर मैनेजमेंट पे जो है और भी सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, बुक में तो अभी इतना ही दिया है। दूसरा तरीका ये होता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सडनली एक्शन मत लो। मतलब आपको किसी को गुस्सा करना है ना, अभी मत करो, 5 मिनट बात कर लेना, 10 मिनट बात कर लेना, 10 मिनट बाद उसको जो बोलना है वो बोल देना। तो आप गुस्से में जो है ना वो सब नहीं बोलोगे उसे जिसकी वजह से आपका रिलेशन खराब हो। तो आज हम लोगों ने देखा इमोशनल मैनेजमेंट। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन पर बात करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, तो आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।